जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, कल मैंने रामायण के कुछ प्रसंगों पर आपको एक वीडियो दिया था और जो सच्चाई थी, जो दिव्य चर्चा थी, वो मैंने आप लोगों के सामने जरूर रखी थी। ऐसे में कुछ लोगों के प्रश्न थे जिन्होंने रामायण के प्रसंग को लेकर ही कुछ प्रश्न किए थे। मुझे लगता है कि उसके संदर्भ में भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, इसीलिए मैं उन प्रश्नों को ले रहा हूं। सनातनियों, किसी ने मुझे प्रश्न किया था कि अगर भगवान राम अयोध्या से नंगे पांव वन की ओर प्रस्थान कर रहे थे तो फिर भरत खड़ाऊ किसकी वापस लेकर आए थे अयोध्या में। सनातनियों, इस प्रसंग की भी सच्चाई को जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह सच्चाई भगवान राम के सीधे सीधे व्यक्तित्व से जुड़ी है। सनातनियों, जब भगवान राम ने अयोध्या को त्यागा और वन की ओर प्रस्थान किया, तो जब आप किसी चीज का त्याग करते हैं तो सर्वप्रथम धातु का त्याग किया जाता है, यानी स्वर्ण आभूषण हो, बहुमूल्य रत्न हो, किसी भी तरह का कोई धातु होगा, आप उसका त्याग सर्वप्रथम करेंगे। और ऐसा ही भगवान राम ने भी किया था, समस्त आभूषणों का त्याग किया था, समस्त धातु का त्याग किया था और केवल एक वस्त्र में ही वो वहां से चले थे। ऐसे में जब भगवान राम वन की ओर प्रस्थान कर गए और भरत को जब ये बात पता लगी कि उनके भ्राता प्रभु राम नंगे पांव वन की ओर गए हैं और उनका सबसे बड़ा दोषी वही है, तो ऐसे में भरत भगवान राम को वापस लेने के लिए वन में जाते हैं और जब भगवान राम से वो मिलते हैं तो आग्रह करते हैं कि वे अयोध्या वापस चलें, लेकिन भगवान राम अयोध्या के लिए मना कर देते हैं। भरत को ये पता चला कि भगवान राम नंगे पांव वन की ओर गए हैं, तो वो अपने साथ खड़ाऊ लेकर के गए भगवान राम को वापस लाने के लिए। लेकिन भगवान राम ने चूंकि सभी चीजों का त्याग कर दिया था, इसीलिए वो भरत के साथ वापस नहीं आए। ऐसे में भरत के बहुत आग्रह करने पर भगवान राम ने उन्हें आदेश दिया कि वो अयोध्या का राजकाज संभालें और उनकी प्रतीक्षा करें। ऐसे में भरत के आग्रह करने पर भी जब भगवान राम ने खड़ायू नहीं धारण की, तब भरत ने उनसे आग्रह किया कि वो चाहते हैं कि उनकी चरण पादुका अयोध्या के सिंहासन पर रहे। ऐसे में भरत के इस आग्रह पर भगवान राम ने, चूंकि खड़ायू लकड़ी की है, वो किसी धातु की नहीं है, ऐसे में भगवान राम ने केवल कुछ क्षण के लिए उस खड़ायू को पहना और फिर भरत को सौंप दिया और भरत उस खड़ायू को लेकर के अयोध्या वापस आते हैं और उसके बाद के सारे दृष्टांत आपको पता है। अब यहां जरा एक सामान्य ज्ञान भी लगाइए। अगर भगवान राम खड़ायू पहन करके जाते और अगर वन में उन्होंने खड़ाऊ पहन रखी है, तो आप बताइए, क्या भरत उनके पांव की खड़ाऊ खोल करके वापस लेकर आते ताकि भगवान राम नंगे पांव वन में जाएं? ऐसा भरत कैसे कर सकते थे? तो भरत तो खड़ाऊ लेकर के इसलिए गए ताकि राम को वो पहना सके और अपने साथ उन्हें वापस लेकर आ सके। इसीलिए सनातनियों, जिन प्रसंगों को आप सुनते हैं, उनके पीछे की सच्चाई तो वही बता सकते हैं जिन्होंने उस प्रसंग को जिया है। इसीलिए सनातनियों, जो सच्चाई मेरे सामने आती है, मैं आप लोगों के सामने जरूर रखता हूं। ऐसा ही प्रश्न किया था कि अगर केवट को उन्होंने मुद्रिका देने की कोशिश नहीं की, तो बताइए फिर उस समय उन्होंने क्या किया? क्या केवट को मुद्रिका देना नहीं चाहते थे राम? तो यहां पर भी ये गलत बात है कि राम ने केवट को मुद्रिका देने की कोशिश की। जब केवट ने भगवान राम को नाव के साथ जब नदी पार कराई, उसके पश्चात भगवान राम ने केवट से कहा कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है,
मैं आपको कुछ नहीं दे पाऊंगा। तो यहां पर फिर केवट कहते हैं, प्रभु जैसे मैंने आपको ये नदी पार कराई है, उसी तरह से आप मुझे भी भव सागर की वो नदी पार करा देना। केवल इतना सा मुझ पर उपकार कर दें। और यही प्रसंग केवट और भगवान श्री राम के बीच का था। वहां किसी तरह की मुद्रिका के लेन देन की कोई बात थी ही नहीं, क्योंकि भगवान राम तो अपने साथ कुछ लेकर आए ही नहीं थे। सनातन ये वो सच्चाई है जिसके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन धर्मयुग का समय है तो सच्चाई तो हमारे सामने जरूर आएगी। लेकिन सनातनियों, एक और प्रश्न था, किसी का कमेंट था मेरे पॉडकास्ट को देख करके, शायद उनके हृदय को कोई ठेस पहुंची होगी, उनके अभिमान को कोई ठेस पहुंची होगी, उनके अपने किसी उद्देश्य को ठेस पहुंची होगी, क्योंकि सच अपना काम करता जरूर है। ऐसे में उन्होंने कहा कि आपके भीतर तो अहंकार है। आप कहते हैं कि मुझे गणेश जी ने यह विधा दी है, सनातन की पताका विश्व में लहराएगी, ऐसी बड़ी बड़ी बातें आप करते हैं, इतना अहंकार आपके अंदर है। तो सनातनियों, एक बात आपके सामने रखता हूं, एक होता है अहंकार और एक होता है विश्वास। विश्वास और अहंकार दोनों दिखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन इनके बीच में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। अहंकार आपको तब आता है जब आप उस कार्य को करने का श्रेय स्वयं लेते हैं। ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, वहां आपके भीतर अहंकार पैदा होता है। लेकिन जब आप ये कहते हैं ये कार्य ईश्वर का है, ये कार्य परमात्मा का है, भगवान का है, मुझे तो केवल एक सेवा का मौका दिया गया है और मुझे ईमानदारी से वो कार्य करना है। इस समय पर धर्मयुग का जो समय चल रहा है, पूरे विश्व में सनातन की पताका लहराएगी, ये अकाट्य सत्य है, क्योंकि ये ईश्वर का निर्णय है, ये किसी मनुष्य का निर्णय नहीं है। तो बताइए, ये अहंकार है या विश्वास है? ये विश्वास है। मेरा उस ईश्वर पर विश्वास है, ईश्वर के उन कार्यों पर विश्वास है, ईश्वर के उन वचनों पर विश्वास है, भगवान गणपति के द्वारा दिए गए उस ज्ञान पर विश्वास है। इसीलिए मैं इतनी दृढ़ता के साथ आप लोगों से बात कह पाता हूं, बिना ये सोचे समझे कि आखिर ये सच होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये सोचना मेरा काम नहीं है। मेरा काम केवल और केवल सच को आप लोगों के सामने रखना है। इसीलिए ये मेरा विश्वास है, ये मेरा अहंकार नहीं है। अहंकार और विश्वास में बहुत बड़ा फर्क होता है। जिस दिन मैं इस कार्य का श्रेय स्वयं को देने लगूंगा, उस दिन मेरे भीतर अहंकार आएगा। लेकिन ईश्वर ना करे ऐसी गलती मुझसे कभी हो। इसीलिए जो कार्य हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, और जो कार्य ईश्वर की मर्जी से होता है उसमें कभी कोई संदेह नहीं होना चाहिए। यही विश्वास तो हनुमान जी को था, तभी तो वो लंका में चले गए। अपनी पूंछ पर आग लगने के बाद भी वो विचलित नहीं हुए और पूरी लंका को जला दिया। यही विश्वास तो अंगद के पास था। भरी सभा में अपना पांव जमीन पर रख दिया और ललकार दिया रावण को कि अगर तुम ये पांव हिला भी सकते हो तो मैं हार मान लूंगा। कि अंगद का अभिमान था या उसका विश्वास था? ये अंगद का विश्वास था। प्रहलाद को विश्वास था अपने नारायण पर, तो उन्होंने खंभ के सामने भी प्रार्थना की कि अगर खंभ में ईश्वर है तो वो प्रकट हो। ये उनका विश्वास था, मीरा का विश्वास था। हर महापुरुषों का विश्वास ही होता है ईश्वर के प्रति, तभी वो उन कार्यों को कर पाते हैं। लेकिन साधारण इंसान उसे अहंकार समझेगा। इसीलिए सनातनियों, अहंकार और विश्वास के बीच में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। जो भक्ति मार्ग पर है, जो ईश्वर की शरणागति है, वो कभी अहंकार नहीं कर सकता, लेकिन उसका विश्वास बहुत दृढ़ होता है। और उसके इस विश्वास पर जिनको विश्वास नहीं होता, उनका विश्वास डामाडोल जरूर होता है, क्योंकि आपका विश्वास
जब भौतिक जगत पर होता है, भौतिक संसाधनों पर होता है, तो उसे आप आत्मविश्वास कहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपने जो किया है वो करने में आप सक्षम थे, आपको वो परिणाम मिले हैं, आप आगे भी उस कार्य को करेंगे, आपको परिणाम मिलेंगे। इसे कहते हैं आत्मविश्वास। और एक होता है विश्वास जो ईश्वर पर किया जाता है। इसीलिए आत्मविश्वास भी होना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन विश्वास का होना सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ है विश्वास का होना उस ईश्वर पर, क्योंकि इस धरा पर ईश्वर सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि उनकी ही बनाई हुई है। और ऐसे में सनातनी एक बात को और समझिए, कल्कि का प्राकट्य किसी इंसान के समझ में आ जाए ये संभव ही नहीं है। अगर आप लॉजिक लगाएंगे तो आप लॉजिक लगाते रहेंगे, कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, लेकिन आपके समझ में कुछ नहीं आ पाएगा, क्योंकि ईश्वर का प्राकट्य किसी भी तरह से हो, ये ईश्वर के अपने हाथ में है। क्या नरसिंह अवतार अगर उन्होंने लिया तो क्या मां के गर्भ से लिया? खंभ फाड़ के प्रकट हुए, बताइए वहां कौन सा नियम लागू था? भगवान राम का जन्म हुआ तो कामिष्ठी यज्ञ किया गया, ऐसा आप सुनते हैं, लेकिन वास्तव में वहां वो सनातनी प्रक्रिया के द्वारा उस शिव तत्व को सक्रिय करके भगवान राम के उस तत्व को माता कौशल्या ने और दोनों रानियों ने धारण किया था और 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। जिस दृष्टांत को आप ऐसे समझते हैं कि यज्ञ हुआ, यज्ञ नारायण प्रकट हुए, उन्होंने खीर दी और खीर 4 रानियों में बांट दी गई और फिर ऐसे उनके 4 पुत्र हुए। खीर से कभी संतान नहीं होती, लेकिन इस सच्चाई को इन शब्दों के पीछे इसलिए रखा गया ताकि जो सनातन को जानते हैं, जो शिव तत्व को जानते हैं, वो तो सच्चाई को समझेंगे, बाकी किसी को सच्चाई समझ में नहीं आएगी। तो क्या भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी साधारण था? कारावास के अंदर दोनों को, वासुदेव को भी और देवकी जी को भी, दोनों को अलग अलग रखा गया, बेड़ियों में बांध के रखा गया। सोचिए, उसके बाद भी अगर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो रहा है तो वहां कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई होगी? सनातनियों, ईश्वर का इस धरा पर आकर कार्य करने का जो तरीका होता है वो हम मनुष्य के समझ में आ जाए, ये कैसे संभव है? इसीलिए सनातनियों, इस समय कल्कि का भी जो कार्य होगा वो इतना विलक्षण होगा कि आपके समझ में आएगा ही नहीं। लेकिन एक बात को समझिए, भगवान राम के जन्म के समय पर भी और भगवान कृष्ण के जन्म के समय पर भी ऐसे पात्र इस धरा पर मौजूद थे जो उस तत्व को धारण कर सकते थे, लेकिन वर्तमान में ऐसा कोई भी इस धरा पर नहीं है जो ईश्वर को, उस तत्व को अपने गर्भ में धारण कर सके। इसीलिए कल्कि का प्राकट्य एक अलग तरीके से होगा। इस रहस्य को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन कहीं आपके मन में कोई संशय ना आ जाए, आप कोई बेअदबी ना कर बैठे, इसीलिए आप पाप के भागी ना बने, इसीलिए वो सच्चाई में आप लोगों के सामने नहीं रखता। उतनी ही रखता हूं जितनी आपके समझ में आ सके, क्योंकि आप अभी सनातन को नहीं जानते हैं। लेकिन सनातनियों, सच्चाई ये है कि ईश्वर का कार्य अलौकिक था, अलौकिक है और अलौकिक रहेगा। हमारी समझ में वो चीज आ जाए, इतनी क्षमता ईश्वर ने हमें नहीं दी है, लेकिन जब ईश्वर पर आपका विश्वास होता है तब ईश्वर अपना रहस्य आपके सामने प्रकट जरूर करते हैं। इसीलिए सनातनियों, अहंकार नहीं, विश्वास को अपने भीतर कायम रखें, ईश्वर से प्रार्थना करें, अपनी एक एक गलती को याद करें, भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान मेरी गलतियों को दिल से क्षमा करें। तब जाकर आपके भीतर वो प्रकाश पैदा होगा, वो प्रकाश उत्पन्न होगा, वो प्रकाश प्रकट होगा, जिस प्रकाश के प्रकट होने के पश्चात ही आप उस ईश्वर के उस दिव्य स्वरूप को देख पाओगे, उस लीला को समझ पाओगे, जिस लीला को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये लीला वही समझ पाया
जो मन से निर्मल था और जिसका विश्वास ईश्वर पर अटल था। इसीलिए ये मेरा विश्वास है, अहंकार नहीं है। ईश्वर ना करे मेरे भीतर कभी किसी कार्य को लेकर अहंकार आए, लेकिन मेरा विश्वास सदा ईश्वर के चरणों में बना रहे, ऐसी तो प्रार्थना मैं ईश्वर से कर सकता हूं। और जितना दृढ़ मेरा विश्वास होगा, आपको मेरे शब्दों में उतनी ही सच्चाई नजर आएगी। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, संदेश समझ आया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।